तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एपिसोड नंबर 185 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तैन्यून ने टाइसन को मार के वो मैच जीत लिया था और तैन्यून के जीतने की वजह से उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इस एपिसोड में हम देखते हैं कि तैन्यून भी बाकी विनर के साथ आके लाइन में खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान भी तैन्यून के जीत जाने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि तैन्यून को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और ऐसा लगता था कि जो तैन्यून को अभी जान से मार देगा। जिसके बाद मास्टर 10 ये अनाउंस करते हैं कि क्राउचन ड्रैगन की जो टॉप 10 की लिस्ट थी उसमें आप सभी क्वालिफाई हो चुकी हो और अब इसके आगे का कंपटीशन कल से फिर से स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग के बैटल को कंप्लीट करने के बाद जो भी बचेगा उसको यहाँ के ड्रैगन लिस्ट में टॉप का अवार्ड मिल जाएगा। और तब तक के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन कर लो, ताकि कल जब फिर से फाइट हो तो तुम लोगों के पास उतनी एनर्जी रहे जिससे कि तुम अच्छे से फाइट कर सको। जिसके बाद वहाँ के सारे डिसाइबल उस रिंग से बाहर आ जाते हैं और अपने मास्टर के साथ अपनी एनर्जी को रीगेन करने लगते हैं। और तभी हम मेन गाई टाइसन और जियान को देखते हैं जो कि अपनी अपनी एनर्जी को वो भी रीगेन कर देते हैं। और जिसके बाद हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल को समझा रहा था कि तुम्हें कल कैसे भी करके टाइसन को जान से मार देना है। और मैं इस ड्रैगन कंपटीशन का बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था ताकि इस कंपटीशन में मैं उसे जान से मार दूं और मुझ पे कोई शक भी ना करे। जिस पर कि उसके डिसाइपल कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम जैसे ही मौका मिलेगा हम टाइसन को तीनों मिलकर एक साथ मार देंगे। जिसके बाद हम एक और मास्टर को देखते हैं जो कि जुनून से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात की है और कल फाइट में जब तुम्हारा सामना लू रेन बुई जियान से हो तो तुम उनसे अगेंस्ट बहुत ही आसानी से लड़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर कोई तुमसे और लड़े तो तुम उससे पहले ही हार मान जाना। जिसके बाद जुनून भी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगा। फिर वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जुनून अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर मैंने आपका नाम नीचे कर दिया है क्योंकि मैंने तैन्यून और मेनगाई से अपने कज़िन का बदला नहीं ले पाया। कि उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम इस पर चिंता मत करो और ख़ुद को शर्मिंदा मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि कल होने वाले मैच में तैन्यून और मेनगाई दोनों मारे जाएंगे और अगर वो कल के मैच में भी कैसे भी करके सर्वाइव कर देंगे तो मैं उन्हें किसी न किसी ऐसे को ज़रूर ढूंढूंगा जो कि उन्हें इंटर्निटी लैंड में जाके मार देगा। जिसके बाद हम जियान के मास्टर को देखते हैं जो कि जियान को कल की होने वाली फ़ाइट में जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जियान ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं टैन्यून और मेनघई को नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं बाकी किसी को भी हरा सकती हूँ। जिसके बाद उसके मास्टर कहने लगते हैं कि जियान मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मैच में तुम्हें कुछ भी हो, और जैसा कि तुम्हें पता है कि टैन्यून और सीक्रेट सोल डिवीज़न में एक बहुत ही लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है और लिंगू कांगे के तीनों स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनमें कि उसका पहला स्टूडेंट किंग अजियुयान तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो किसी को भी जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इसलिए वो जियान से कहता है कि अगर उन तीनों में से तुम्हारा सामना किसी से भी हो जाए तो उस वक्त तुम्हारे जान को खतरा होगा, इसलिए तुम उस मैच को वहीं पे विड्रॉ कर देना। उसके बाद हम मिस विंग को देखते हैं जो कि तैन्यून से कहती है कि अगर तुम इस मैच को कल जीत भी लोगे तो भी हमारे लिए अच्छा है और अगर नहीं जीत पाओगे तब भी हमारे लिए अच्छा ही है और तुम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो, इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि इस चैम्पियनशिप की वजह से तुम्हें कल कोई भी नुकसान हो। और कल फाइट करते वक्त अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि इस फाइट को तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो तुम उसी वक्त उस फाइट को वहीं पे छोड़ देना। जिसके बाद टैन्यून कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे पता है कि कल कैसे फाइट करना है और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो मुझे चैलेंज कर पाएगा। जिस पर मिस वी कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कल फिर से तुम्हें कोई और डैमेज हो। जिस पर तैन्यून कहता है कि वो जो भी डैमेज था वो रियल नहीं था, तो आप इसके बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो और मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने दो ताकि मैं अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन कर सकूं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तैन्यून, जियान और मेनगाई एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जियान तैन्यून से कह रही होती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपने सारे दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दोगे और उस वक्त तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। जिस पर कि मुँह कहने लगती है तुम इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दो और तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जिसे सुनकर जियान मुँह से कहने लगती है कि मैं जब भी टैन्यून से बात करती हूँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है।
जिसे सुनकर तैन्यून जियान और मुंह से कहने लगता है कि जब तक कंपटीशन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करना बंद कर दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।